नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान अब अपने काम पर लौट गए। गंगा में मेडल बहाने वाले पहलवानों की नाराजगी किसान नेता से कम नहीं हुई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से एक मुलाकात ने सारा खेल पलट दिया। सांसद बृजभूषण के घर भी पुलिस पहुंच गई। दिल्ली की 2 अदालतों में केस भी चल रहा है। इधर धरना देने वाले करीब 6 पहलवान चैंपियनशिप में हिस्सा भी ले रहे हैं। अब इसी पर हंगामा एक बार और बरपा है, लेकिन इस बार आरोप पहलवानों पर लगे हैं। ये हंगामा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एक हॉक कमेटी के फैसले पर हो रही है। दरअसल कमेटी ने अपने फैसले में पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट देने का फैसला है। इस पर जमकर हल्ला बोला जा रहा है। इसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा शामिल है। 5 से 15 अगस्त के बीच ये पहलवान ट्रायल के विजेताओं से भिड़ेंगे। अब इसी फैसले पर योगेश्वर दत्त ने बड़ी बात कह दी है और पहलवान आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। पहलवानों के ट्रायल में छूट दिए जाने को लेकर योगेश्वर दत्त ने गलत बताया है। योगेश्वर दत्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हरियाणा से 2 बार पार्टी के विधायक बनने के विफल प्रयास कर चुके हैं। योगेश्वर दत्त के इस बयान पर प्रदर्शन का हिस्सा रहे पहलवान विनेश फोगाट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विनेश फोगाट ने कहा, जब तक कुश्ती में योगेश्वर जैसे जयचंद रहेंगे, यकीनन जालिमों के हौसले बुलंद रहेंगे। विनेश ने योगेश्वर पर महिला पहलवानों को तोड़ने की कोशिश करने और बृजभूषण सिंह के साथ मिली भगत करने का भी आरोप लगाया। चलिए अब आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त ने इस पर क्या कुछ जवाब दिया और क्या कुछ कहा। योगेश्वर दत्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आए और फिर विनेश फोगाट के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। योगेश्वर दत्त ने कहा कि विनेश फोगाट ने अपने पति के मामा को कोच बताकर हरियाणा सरकार से 25 से 30 लाख रुपए ग्रांट दिलाई। विनेश फोगाट को लेकर योगेश्वर दत्त ने कहा, आपका गुरु आपका ताऊ महावीर फोगाट है। आपको अभी हरियाणा सरकार से 25 से 30 लाख रुपए ग्रांट मिली थी। वह आपने कोच ओम प्रकाश दहिया को दिलवाई, जबकि वह आपका कोच नहीं है। आपने उसे कोच बनाकर इसे अपनी ग्रांट दिलवा दी। योगेश्वर दत्त ने आगे कहा कि आपने उसे पैसे क्यों दिलवाए, यह भी मैं बता देता हूं। पूरे देशवासियों को पता होना चाहिए, जिस सोमवीर राठी से आपकी शादी हुई है उनके मामा है ओम प्रकाश दहिया, इसलिए आपने अपने ताऊ को यहाँ पर छोड़ दिया और अपनी रिश्तेदारी निभाई। इन 25 लाख के लिए आपने क्या भूमिका सेट की, मुझे इसका नहीं पता। रेलवे की नौकरी में फर्जीवाड़ा, योगेश्वर दत्त यही नहीं रुके, रेलवे में नौकरी में फर्जीवाड़ा का भी खुलासा किया। दत्त ने कहा कि आप सरकार से जाकर मिले और आपने अपनी ट्रांसफर मनमर्जी से रेलवे में करवाई। रेलवे में जो हमारे कुश्ती के सीनियर अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहे हैं उनका आपने ट्रांसफर करवाया और उनकी जगह पर आप खुद बैठ गए। ओलंपियन ने आगे कहा कि ऐसा कौन सा आंदोलन है आपने किया कि आपके मन मुताबिक सारी बातें हो रही हैं। जिस लड़ाई को लेकर आप आए थे वह लड़ाई कहाँ है आपकी। मेरी सभी खाप प्रतिनिधियों और किसान संगठनों से आग्रह है कि वह इस धरने की सच्चाई को जानिए। इस धरने के बाद से जो इन पहलवानों को बेनिफिट मिल रहा है, इसका क्या कारण है। धरना लीड करने पर हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष का लालच। योगेश्वर दत्त ने आगे कहा कि मुझे जंतर मंतर पर धरने का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। इसके लिए मुझे हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का लालच भी दिया गया था। यह सारा खेल फेडरेशन पर कब्जे को लेकर किया गया है। अब विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया पर योगेश्वर दत्त ने जमकर हमला बोला है और जमकर आरोप लगाए हैं। अब योगेश्वर दत्त के इस वीडियो पर और इनके बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।